स्वागत है आप सभी का विश्वास दरोगा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निष्ठा पीसीएस पे। मैं के गोस्वामी आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूं। जी हां, यहां से विगत परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में 100% प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों के बारे में। वर्ष 1983 एक साथ दो घटनाएं देखने को मिलती हैं। क्रिकेट विश्व कप 1983 भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीतता है और यूनेस्को द्वारा भारत के 4 स्थलों को विश्व विरासत की सूची में जोड़ा जाता है। वो 4 स्थल कौन कौन से हैं, कैसे इसको लंबे दिनों तक याद रखा जाए, इन दोनों कड़ियों को मिला के एक साथ हम याद करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यूनेस्को क्या है। यूनेस्को कब इसका स्थापना हुआ, क्या इसका फुल फॉर्म है, कौन इसका महानिदेशक है, इन सारे पॉइंट्स पे पहले बात करेंगे, फिर आगे की बातों पे चर्चा करेंगे। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूनेस्को इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई। यूनेस्को की प्रथम बैठक 4 नवंबर 1946 पेरिस में हुई थी। स्थापना को लेके अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। तो आप ध्यान देंगे, इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 और इसका प्रथम बैठक होता है 4 नवंबर 1946 पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यूनेस्को का नवीनतम सदस्य देश कौन है, तो आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। यूनेस्को का नवीनतम सदस्य देश फिलिस्तीन। फिलिस्तीन यूनेस्को का 195वां सदस्य देश है। यूनेस्को की महानिदेशक कौन है, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की संभावना है। तो वर्तमान में यूनेस्को की महानिदेशक फ्रांस की आंद्रे ओजोले। आंद्रे ओजोले हैं। समसामयिकी घटना चक्र से एक प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो आप इसे नोट कर लें, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 मिला है। अब आइए चर्चा करते हैं आज का मुख्य पॉइंट, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थल। वर्ष 1983 एक साथ दो घटनाएं देखने को मिलती हैं। एक तरफ भारतीय क्रिकेट टीम विश्व कप में 2 बार के विजेता वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराकर विश्व कप का ताज अपने नाम करता है, और दूसरी तरफ यूनेस्को द्वारा भारत के 4 स्थलों को विश्व विरासत की सूची में जोड़ा जाता है। तो इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़ के एक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम याद करने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं क्रिकेट विश्व कप 1983, जिसका आयोजन इंग्लैंड में हुआ। विजेता भारत, उप विजेता वेस्ट इंडीज, भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव और फाइनल का सर्वोच्च स्कोरर कृष्णमचारी श्रीकांत थे, जिन्होंने 57 गेंद खेलकर 38 रन बनाया, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। इन दोनों घटनाओं को कैसे हम जोड़ेंगे, तो आइए देखते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1983 में 4 भारतीय स्थलों को जोड़ा गया। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ताजमहल और आगरा किला। तो अगर इस कहानी को उस कहानी से जोड़ा जाए तो एक लाइन आप यहां पे लिखें, अजंता की गुफाएं यानी कोई नहीं जानता था। एलोरा की गुफाएं
भारत लड़ेगा और ताज लेकर आएगा। आप यहां ध्यान देंगे, पहला लाइन है अजंता की गुफाएं और हमने उसके नीचे लिखा कोई नहीं जानता था, यानी कोई नहीं जानता था कि कपिल देव के कप्तानी में भारतीय टीम इंग्लैंड जाके वेस्ट इंडीज जैसे मजबूत टीम से फाइनल में फाइट करेगी, जीतेगी और कप लेकर आएगी। तो अजंता की गुफाएं कोई नहीं जानता था में जनता को हम अजंता से जोड़ेंगे। एलोरा की गुफाएं यानी भारत लड़ेगा, लड़ेगा को एलोरा से जोड़ेंगे। ताजमहल ताज से जोड़ेंगे और आगरा को आएगा से जोड़ेंगे, यानी पूरी लाइन बनती है कोई नहीं जानता था कि भारत लड़ेगा और ताज लेकर आएगा। तो जानता से अजंता, लड़ेगा से एलोरा, ताज से ताजमहल और आएगा से आगरा। तो आज के इस कॉन्सेप्ट से हमने 1983 के उन 4 स्थलों को याद कराने का प्रयास किया। इसके आगे कड़ी को ऐसे ही छोटे छोटे कहानियों के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको मेरी यह प्रयास पसंद आई होगी। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, दूसरों की आलोचना से बचिए और अपने काम पे फोकस कीजिए। धन्यवाद।